एक गांव में रतन नाम का एक बूढ़ा आदमी हुआ करता था। वो एक छोटे से गांव में अपने बेटा राहुल और बहू दीपिका के साथ रहता था। राहुल और दीपिका को चिंटू नाम का एक बच्चा था। दीपिका बड़ी झगड़ालू औरत थी। महीना होते ही पति के पास से तनख्वाह छीन लेती थी। रतन को बासी खाना परोसती थी। ये सब देखकर भी राहुल पत्नी के डर से उसे कुछ नहीं कह पाता था। एक बार रतन दीपिका से, माँ, मेरे दवाइयाँ खत्म होके 2 महीने हो रहे हैं। इतने दिन मेरा शरीर जैसे तैसे सब बर्दाश्त कर पाया है। अब बिना दवाइयों के रहना बहुत मुश्किल है माँ। राहुल ने तुमसे पूछकर पैसे लेने के लिए कहा, पैसे दोगी क्या? कहा। दीपिका, हाँ, लेने कहेगा, मना क्यों करेगा। लाखों रुपए लाकर जो दे रहा है मुझे, तुम्हें खाना खिलाना ही बहुत बड़ी बात है। अब दवाई भी खरीद कर दे क्या? हम अपने परिवार के लिए पैसे नहीं बचाए क्या? लगता है मरते दम तक जोंक के जैसे हमारा खून पी जाओगे। पैसे वैसे कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से, बोली। रतन बहुत दुखी हुआ। चिंटू को ये सब देखकर अपने दादाजी पे बहुत दया आई। बाद में चिंटू रतन से, दादाजी, आप कितने शान से जिए थे। मैंने दादी से सुना था अब तुम अपने बेटे के पास पैसे मांगते हुए, बहू से खरी खोटी सुनते हुए मैं देख नहीं पा रहा हूँ दादाजी। कहा। रतन तब, तो फिर मैं क्या करूँ बेटा? इस उम्र में मुझे काम कौन देगा? बोलो, काम दिए तो भी बाहर जाकर काम करने की शक्ति मुझ में नहीं है। कहा। चिंटू, परसों जब माँ गांव गई थी तब आपने ऑमलेट बनाया था ना, वो कितना स्वादिष्ट था पता है क्या? इसलिए आप ऑमलेट का व्यापार शुरू कीजिए। शाम के समय आप घर में ऑमलेट बनाइए। मैं स्कूल से आते ही उन्हें घर घर जाकर बेचूंगा। अब से आपको दवाई और पैसों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा। रतन तब, उम्र में छोटे हो मगर अपने दादाजी के बारे में कितना अच्छे से सोच रहे हो बेटा। वैसे ही करेंगे। कहा। चिंटू अपने जमा किए पैसों से अंडे और बाकी के सामान खरीद कर लाया। रतन अपने कमरे में एक चूल्हा लगाकर ऑमलेट बनाने लगा। चिंटू उन ऑमलेट्स को एक कटोरे में डालकर साइकिल पे ले जाने लगा। पहले से ऑर्डर देने वालों को वो ऑमलेट्स सरफरा करने लगा। रतन ऑर्डर के प्रकार तरह तरह के ऑमलेट्स बनाने लगा। मैगी ऑमलेट, चिकन फ्राई ऑमलेट, मिक्स वेज ऑमलेट जैसे वैरायटी ऑमलेट्स बनाने लगा। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने एक डिलीवरी बॉय को भी काम पे रखा। ऐसे रतन बहुत पैसे कमाने लगा। एक बार दीपिका बहुत बीमार होने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हुई। डॉक्टर उसकी परीक्षा करके 24 घंटों के अंदर इनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनकी जान बचना मुश्किल है। उसके लिए 5 लाख रुपए खर्च होंगे। कहा। राहुल तब, अभी के अभी 5 लाख रुपए लाना बहुत मुश्किल है डॉक्टर। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। दीपिका, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? कहकर पूछा। दीपिका तब, सब मिला के भी 60,000 से ज्यादा नहीं होंगे जी। अब मेरी जान गई सोचो, कहकर रोने लगी। इतने में रतन और चिंटू वहाँ पर आए। रतन बात पता करके, डॉक्टर जी, ये लीजिए 5 लाख रुपए, तुरंत मेरे बहू का ऑपरेशन कीजिए। कहा। राहुल, पिताजी, आप मेहनत करके कमाए सारे पैसे, यूँ कुछ कहने ही वाला था। रतन, पैसे जान से बढ़कर नहीं है रे। मैं ये पैसे फिर से कमाऊंगा, मगर मेरी बहू की जान तो लौट कर नहीं आएगी ना। कहा। उसके बातें सुनकर दीपिका के आंख भर आए। दीपिका का ऑपरेशन सक्सेस हुआ। दीपिका पूरी तरह से ठीक होकर घर आई और, ससुर जी, आपके सामने खड़ा होने की भी मेरी हैसियत नहीं है। आप बहुत बीमार होने पर भी मैं आपके लिए 500 रुपए भी दे नहीं पाई, मगर आप मुझे बचाने के लिए 5 लाख रुपए बिना सोचे दे दिए। मैं एक शैतान हूँ, बोली। रतन तब, ऐसे मत बोलो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुम और मेरा बेटा खुश रहे तो मुझे वही बस है। इन सब का कारण अपना चिंटू ही है। ये ऑमलेट बिजनेस का आइडिया उसी का है। हमें इसका अभिनंदन करना चाहिए। कहा। सब चिंटू की प्रशंसा किए। तब से ऑमलेट्स बनाने में दीपिका भी रतन की मदद करने लगी। ऐसे उनका ऑमलेट व्यापार अच्छे से चलने लगा।